वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.2। अभी हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फार्मूला डिराइव किए थे, क्या होता है इसके पहले वाले वीडियो में। और आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन, जिसमें ये है कि जो ये पॉलिनोमियल है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो जो ये पॉलिनोमियल लिखा है, इसके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में हमको एक रिलेशन वेरीफाई करना है और उसके पहले हमको इसके जीरोज फाइंड करने हैं। तो अब ये कौन सा पॉलिनोमियल है? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। तो देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो हम सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला था, जैसे कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c है, तो इसका जो सम ऑफ जीरोज हुआ था, अगर हम दो जीरोज लिए थे अल्फा और बीटा लिए थे, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए और अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपान ए। ये दो फार्मूला हमने वहाँ पे डिराइव किया था। तो ये रिलेशन होता था, जीरोज हैं अल्फा बीटा इस पॉलिनोमियल का, और ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। यहाँ पे x के ये वेरिएबल्स हैं, जैसे x का वेरिएबल b है और x² का वेरिएबल a है। तो ये रिलेशन होता था। तो सबसे पहले हमको इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज फाइंड करना होगा। तो जीरोज के लिए आपको पता है जीरोज क्या होते हैं? जो दिए गए पॉलिनोमियल को अगर यहाँ पे हम ऐसी वैल्यू पुट करें जिससे x की ऐसी वैल्यू पुट करें जिससे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, वो जीरोज होंगे उसके। तो अगर हम इसको सपोज करें कि ये एक पॉलिनोमियल px इक्वल टू x² माइनस 2x माइनस 8 है। ये पॉलिनोमियल है। px का मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसके वेरिएबल x के फॉर्म में है। तो अब इसके जीरोज के लिए क्या करेंगे? हम सिंपली px को 0 के इक्वल पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि px को अगर 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहां से x की जो वैल्यू आएगी वही इसके जीरोज होंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा? px की वैल्यू क्या है? x² माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। और इसका अब हम कैसे करेंगे? तो आपको पता है इसका मेथड आप स्प्लिट का यूज करके करते हैं। तो देखो, यहाँ पे हमको सम करके माइनस 2x लाना है, माइनस 2 लाना है यहाँ पे, और उनका प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस 8। तो सिंपली 4 और 2 जा 8 होगा और 4 में से 2 माइनस कर देंगे, तो x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। ये हुआ। अब यहाँ से देखो, इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है? तो कहोगे x कॉमन है, तो x कॉमन हुआ तो x माइनस 4, और यहाँ पे प्लस 2 कॉमन है और x माइनस 4 इक्वल टू 0। जो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो आती है वैल्यू, अगर ये दोनों सेम है तो इसका मतलब आपने सही फैक्टराइजेशन किया है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा? ये दोनों में x माइनस 4 कॉमन हो जाएगा और बाकी जो बचा है x प्लस 2 इक्वल टू 0। और आप एक बार इसको 0 के इक्वल पुट करोगे तो x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू माइनस 2। तो देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके दो जीरोज मिले हैं 4 और माइनस 2। तो आपको पता है कि कितने जीरोज पॉसिबल होते थे एट मोस्ट? तो जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री उसके एट मोस्ट उतने ही जीरोज। अब यहाँ पे देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 2 है, तो यहाँ पे एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 जीरोज। अब यहाँ पे 2 जीरोज हैं क्या? 4 है एक और एक माइनस 2 है। तो यहाँ से 4 और माइनस 2 का मतलब क्या मिला है? जैसे ये पॉलिनोमियल होता था तो जीरोज क्या होते थे? अल्फा और बीटा। तो ये पॉलिनोमियल है तो जीरोज क्या है? 4 और माइनस 2। मतलब इन्हीं में से किसी का नाम हम अल्फा रख सकते हैं और किसी का नाम बीटा रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, हमको अब रिलेशन करना है। तो देखो, अब यहाँ तक आपको जीरोज मिल गया है। अब आगे क्या करेंगे? फार्मूला यूज करेंगे और एक बार हम यहाँ से देखेंगे। तो यहाँ से देखो, अगर ये दो जीरोज हैं आपके, तो अगर हम कहेंगे सम ऑफ जीरोज क्या होगा? सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज जब आप कहोगे तो यहां से देखो, दो जीरोज हैं, इनका क्या करना है? सम करना है। तो ये हो जाएगा 4 प्लस, और दूसरा जीरो क्या है? माइनस 2 है। तो यहां से क्या हो जाएगा? 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। यहां पे जो हमको जीरोज की वैल्यू मिली थी उसके अकॉर्डिंग हमको सम ऑफ जीरोज की वैल्यू 2 मिली है यहाँ पे। अब सेकंड क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जब करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जब यहाँ पे फाइंड करेंगे तो वो क्या होगा? तो वो देखो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यहाँ पे 4 और माइनस 2 दो जीरोज हैं, इनका प्रोडक्ट करना है। तो 4 इंटू माइनस 2 इक्वल टू माइनस 8। ये क्या हो गया? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू हो गई। अब हमको
जो हमको यहाँ से सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मिला है इसको वेरीफाई करना है इस फार्मूले के द्वारा। तो अब यहाँ से हम इसको देखते हैं कि सम ऑफ जीरोज 2 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -8 है। अब इसको हम यहाँ से वेरीफाई करेंगे। तो देखो क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसमें जो रिलेशन मिला था ये मिला था हमको। तो यहाँ से इनमें से अगर हम एक को कहें कि ये आपका अल्फा है और ये क्या है आपका बीटा है, तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला अल्फा प्लस बीटा इतना होता है, तो सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अब देखो b क्या है, a क्या है, c क्या है, ये फाइंड करना है। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका स्टैंडर्ड ये फार्मूला होता है, ये इसका फॉर्म होता है। अब यहां से देखो जब आप इसको इससे कंपेयर करोगे तो यहाँ पे a की जगह पे क्या है, तो आपको यहां से मिल गया a इक्वल टू क्या है 1 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है। इसी तरह b की जगह पे क्या है, तो b की जगह पे -2 है, तो b की वैल्यू -2 और c कांस्टेंट टर्म की वैल्यू क्या है -8। अब हम फार्मूले में वैल्यू सबकी पुट करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है, तो माइनस हो गया, b की वैल्यू क्या है -2 है, तो यहाँ पे -2 डिवाइड बाई a क्या है, तो a 1 है आपका, तो यहाँ पे 1 हो गया। तो जो सम ऑफ जीरोस फार्मूले से जो वैल्यू मिली है माइनस इंटू माइनस प्लस 2। अब यहाँ पे देखो सम ऑफ जीरोस जब हमने यहाँ पे वैल्यू से यहाँ पे कैलकुलेट किया था तब भी 2 आ रहा था, और यहाँ पे एक बार फार्मूले से कैलकुलेट किए तब भी 2 आ रहा है, मतलब वेरीफाई हो चुका है। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे तो अल्फा बीटा इक्वल टू c/a होता है, तो c की वैल्यू यहाँ पे -8 है और a की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू यहाँ पे फिर से 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -8। अब यहाँ पे फिर से देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जब हमने यहाँ पे वैल्यू से कैलकुलेट किया था रख के तब -8 मिला था, और यहाँ पे जब फार्मूले से कैलकुलेट किया तब भी -8 मिला है। तो दोनों इक्वल आ रहे हैं। सम ऑफ जीरोस यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -8 है, और यहाँ पे भी फार्मूले से भी -8 आ रहा है, तो ये रिलेशन वेरीफाई होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब इसी तरह देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। अब ये क्वेश्चन क्या है, इसमें आपको जो पॉलिनोमियल गिवन है 4s² - 4s + 1। अब इसको भी उसी तरह करेंगे जैसे अभी हम पिछला वाला क्वेश्चन किए थे। तो फिर से देखो यहाँ पे सबसे पहले काम, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक का ये होता है, और अल्फा बीटा का 2 जीरोज होते हैं, तो रिलेशन ये होता है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। तो देखो ध्यान से, अब यहाँ पे हम ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो देखो ए की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से कंपेयर करो तो ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू -4 है, सी की वैल्यू 1 है, ठीक है, सी की वैल्यू +1 है। तो सबसे पहले काम क्या होगा, हमको जीरोस फाइंड करना होगा इस पॉलिनोमियल का। उसके बाद फिर से दोनों तरीके से सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई करेंगे। तो देखो अगर हम कहें कि ये पॉलिनोमियल px है, px क्यों लिखते हैं, क्योंकि p फॉर पॉलिनोमियल, x का मतलब इसमें वेरिएबल x तो है नहीं, तो इसको हम s कर लेते हैं। तो ps पॉलिनोमियल है आपका, और ये इक्वल है 4s² - 4s + 1 के, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसके जीरोस फाइंड करने हैं। तो जीरोस के लिए क्या करते हैं, इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं। तो 4s² - 4s + 1 = 0। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो मेथड ऑफ स्प्लिट का यूज करेंगे फिर से। तो देखो सम करने पे -4 आए, सम या सब्ट्रैक्ट करने पे, और उसका प्रोडक्ट करने पे +4 आए। तो देखो कैसे करेंगे, अगर हम 2 × 2 करें तब भी 4 आता है, और 2 और 2 का सम कितना आता है, 4 होता है। तो यहाँ से 4s², अब यहाँ पे माइनस लाना है, तो -2s + 1 = 0, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे, फिर से कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे कॉमन क्या है, तो देखो 2 कॉमन है दोनों में, और एक यस कॉमन है, तो 2s कॉमन हो गया। अब यहाँ पे बचेगा क्या, तो यहाँ पे बचेगा 2s - 1। अब फिर से यहाँ पे क्या कॉमन लें, तो यहाँ पे देखो कॉमन क्या है, कुछ नहीं कॉमन है, तो 1 कॉमन ले सकते हैं। तो 1 कॉमन लेंगे अगर, तो यहाँ पे हमको माइनस लाना है यहाँ पे, तो क्या करेंगे, -1 कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे फिर से 2s और -1 = 0। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद देखो क्या करेंगे, तो ये दोनों में कॉमन है, तो एक बार लिख लेंगे 2s - 1, और फिर से ये जो बचा है 2s - 1 = 0। तो आइदर ये 0 होगा या ये इसको 0 के इक्वल रखेंगे, तो दोनों भी केस में s = 1/2 आएगा जब हम इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, और इसको करेंगे तब भी s = 1/2 होगा, ठीक है। तो यहां से हमको जो दोनों जीरोज मिले हैं वो क्या है, सेम है।
तो सेम जीरोज मिले हैं, तो यहाँ पे हम किसी को भी एक का नाम अल्फा दे सकते हैं, एक का नाम बीटा रख सकते हैं, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे। ठीक है, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू पता चल गई। अब हमको क्या करना है, जो एक्चुअल में जीरोज की वैल्यू आई है उनका यूज करके हमको ये निकालना है सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और एक बार क्या करेंगे, फार्मूले से निकालेंगे। तो आइए करते हैं। तो देखो यहाँ पे सम ऑफ जीरोज, तो जीरोज क्या है 1/2 और 1/2, इनका सम करना है। तो सम का मतलब क्या होता है, ऐड कर देंगे 1/2 प्लस 1/2, तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करेंगे तो दोनों जीरोज क्या है 1/2 इंटू 1/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और नीचे 4 हो गया। तो ये दोनों वैल्यू हो गई। अब इसी को हमको चेक करना है फार्मूले से, तो फार्मूले से कर लेंगे। तो फार्मूले से सम ऑफ जीरोज, अब यहाँ पे हमने एक को अल्फा कहा एक को बीटा कहा, तो सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू फार्मूला क्या होता है -b/a होता है। तो यहाँ पे -b/a, तो देखो माइनस हो गया। अब b की वैल्यू क्या है, तो b की वैल्यू हमने यहाँ पे स्टार्टिंग निकाली थी, कितनी थी -4 थी, तो ये -4 हो गया। और नीचे a की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू भी 4 है, तो ये 4 हो गया। ठीक है, अब देखो इसको कैलकुलेट करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 4 डिवाइड बाई 4, 4 1 जा 4। तो सम ऑफ जीरोस की जो फार्मूले से वैल्यू आई है वो भी 1 आई है, और यहाँ पे सम ऑफ जीरोस की जो वैल्यू आई थी कैलकुलेट करने पे यहाँ पे क्या है 1 है, तो दोनों वेरीफाई हो गए। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे तो अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होता है C/A होता है फार्मूला। तो C की वैल्यू क्या है, तो C की वैल्यू देखो यहाँ से 1 है, और A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू 4 है, तो 1/4 हो गई फार्मूले से। और यहाँ पे भी कितनी आ रही थी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू 1/4 आ रही थी। तो इसका मतलब रिलेशन वेरीफाई होता है किसके किसके बीच में, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड द कोफिशिएंट ABC। अब यहाँ पे हम 1 का 5th पार्ट करेंगे, क्योंकि बाकी पार्ट जो है अभी जैसे फर्स्ट और सेकंड पार्ट था उसी तरह हो जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे, ये वाला थोड़ा अलग टाइप का था तो इसको कर लेते हैं, उसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन करेंगे। तो देखो फिर से ये पॉलिनोमियल है आपका। अब ये पॉलिनोमियल क्या इस फॉर्म का है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो आपको क्या करना होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे जानते हैं कि डिग्री वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो होगी वही उसकी डिग्री। तो यहाँ पे डिग्री क्या है 2 है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है। तो इसको हम इससे कंपेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो ABC की वैल्यू फाइंड करनी है, तो A की वैल्यू क्या होती है, तो A क्या होता है x² का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे x² तो है नहीं, यहाँ पे वेरिएबल क्या है t के फॉर्म में है, तो t² का कोफिशिएंट 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x वाला टर्म है नहीं, मतलब t वाला टर्म यहाँ पे है नहीं, तो उसको क्या ले लेंगे हम 0 मान सकते हैं, तो b = 0 हो गया, है ना। अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, c = -15 हो गया। ये इतना समझ में आया। अगर ऐसे नहीं आया तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, t² - 15 को क्या लिख सकते हैं, t² - 0t + 0t - 15 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 0 × t 0 हो जाएगा। तो ये और ये सेम ही है। अब आप इसको कंपेयर कर सकते हो, जैसे x² है वैसे t² है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट मतलब x² के साथ जो लगा है, तो यहाँ पे t² के साथ जो लगा है तो कुछ नहीं है, तो 1 × में हम मान सकते हैं, तो यहाँ पे 1 हो गया। इसी तरह x मतलब यहाँ पे t, तो x के साथ यहाँ पे b लगा है, तो x t के साथ यहाँ पे 0 लगा है, तो b की वैल्यू 0। और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे +c था, तो कांस्टेंट टर्म में +c की जगह पे क्या है -15 है, तो ये हो गया। इतना हमने कर लिया। आगे क्या काम होता है, जीरोस फाइंड करना। तो जीरोस फाइंड करने के लिए इसको हम एक नाम दे देते हैं, ये पॉलिनोमियल pt = अब फिर से यहाँ पे वेरिएबल t था इसलिए हम इसको pt लिखे हैं, pt = t² - 15। ये आपका एक पॉलिनोमियल है। इसके जीरोस फाइंड करने, तो जीरोस क्या होते हैं, तो जो इसको 0 कर दे, तो 0 करने के लिए हमको इसको इक्वल रखना होगा किसके, 0 के, ये 0 हो गया। अब आगे हम फैक्टराइजेशन करने हैं। तो देखो 15 तो किसी का ऐसे होता नहीं कि जैसे 16 होता तो हम 4 का स्क्वायर लिख देते, तो ऐसा नहीं होता। तो आप लेकिन लिख सकते हो, क्योंकि आइडेंटिटी एक यूज कर सकते हैं यहाँ पे। वो आइडेंटिटी क्या होती है, a² - b² = a + b a - b। तो कहीं ना कहीं ये आपके इस फॉर्म का बन सकता है, तो उसके बाद हम फैक्टराइजेशन कर देंगे फार्मूले से। तो यहाँ पे देखो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा t का होल स्क्वायर माइनस, अब 15 को आप ऐसे लिख सकते हो √15 का होल स्क्वायर = 0, है ना, ऐसे इसको लिख सकते हैं। अब देखो उसके बाद क्या करना है,
आपको बस इस फार्मूले से कंपेयर करना है। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर है आपका, ये माइनस बी स्क्वायर है, तो यहां से क्या होगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस बी तो वैसे यहां पे हो जाएगा t प्लस रूट 15 और a माइनस बी तो यहां पे हो जाएगा t माइनस रूट 15 इक्वल टू 0। अब ये फैक्टराइजेशन के फॉर्म में हो गया है। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो एक बार जब हम इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो t की वैल्यू होगी माइनस रूट 15 और एक बार जब हम इसको पुट करेंगे 0 के इक्वल तो t की वैल्यू क्या होगी प्लस रूट 15। ठीक है, तो यहां पे फिर से इस पॉलिनोमियल के दो जीरोस माइनस रूट 15 और प्लस रूट 15 मिली है हमको। अब हमको क्या करना है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एक बार वैल्यू कैलकुलेट करके और दूसरी बार क्या करना है, इस फार्मूले से निकालना है और दोनों को देखना है कि दोनों सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर सेम आ रहे हैं तो वेरीफाई हो जाएगा। देखो सम ऑफ जीरोस, दो जीरोस मिले क्या है, ये इनका सम करना है, तो कर देते हैं माइनस रूट 15 इसका सम करना है किससे, प्लस रूट 15 से। तो सेम चीज है और साइन अपोजिट है तो क्या हो जाएगा, जैसे 2 माइनस 2 0 वैसे ये भी क्या हो जाएगा 0। तो सम ऑफ जीरोस ये हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस रूट 15 और एक जीरोस क्या है प्लस रूट 15, तो रूट 15। अब इसको देखो आप ऐसे लिख सकते हो, माइनस तो ऐसे ही रहेगा, माइनस प्लस माइनस ही हुआ। आप इसको ऐसे लिख सकते हो 15 इंटू 15। अब क्या होगा, जैसे ऐसे समझो कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर 2 इंटू 2 है तो आप क्या लिख सकते हैं, बाहर सिर्फ एक 2 लिख सकते हैं, यही होता है। तो वैसे ही सेम यहाँ पे इसके अंदर 2 बार 15 है तो आप क्या लिख सकते हैं माइनस 15। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे किससे, इस फार्मूले से। तो आइए करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा, अब अल्फा और बीटा क्या है, आप किसी एक को अल्फा नाम दे सकते हो और किसी को बीटा नाम दे सकते हो। ठीक, अब हम फार्मूले का यूज करेंगे। तो देखो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस है और इसका फार्मूला होता है माइनस बी अपान ए। तो माइनस बी की वैल्यू क्या है, तो बी की वैल्यू आप यहां से देखोगे 0 है तो ये 0 हो गया और ए की वैल्यू क्या है 1 हो गया। तो न्यूमरेटर जब 0 है तो आंसर 0 होगा, डिनोमिनेटर 1 2 3 कुछ भी हो कोई मतलब नहीं। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू c बाई ए होती है। तो c यहां से क्या है माइनस 15 है और a क्या है, तो a आप कहेंगे 1 है और इसकी वैल्यू क्या हो गई माइनस 15 हो गई। ठीक है, अब आप यहां से वेरीफाई कर सकते हैं। देखो सम ऑफ जीरोस जब हमने वैल्यू रख के कैलकुलेट किया तो 0 आ रहा था और यहाँ पे फार्मूले से जब यहाँ पे चेक किए तब भी 0 आ रहा था। उसी तरह ध्यान से देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है माइनस 15 है और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फार्मूले से भी माइनस 15 है, तो ये रिलेशन भी वेरीफाई हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 सारे इसी तरह है, आप लोग करेंगे। सेकेंड वाला पार्ट आगे देखते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, फर्स्ट क्वेश्चन में हमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन था, उसमें हमको जीरोस फाइंड करने थे और वो जीरोस से सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो रिलेशन पड़े थे उनको फार्मूले से और वैल्यू रख के दोनों को वेरीफाई करना था। अब यहाँ पे हमको उसका रिवर्स करना है। रिवर्स करने का मतलब वहां पे आपको पॉलिनोमियल गिवन था और अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड कर रहे थे। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, जैसे कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सपोज यही होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ये होता है। और यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दो जीरोस हम जो लेट करके चले हैं अल्फा और बीटा है। ठीक, तो यहाँ से हमको रिलेशन क्या मिला था, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपान ए। तो ऐसे हम फर्स्ट क्वेश्चन का यूज किए थे, अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड कर ले रहे थे पॉलिनोमियल से और वहां से हम ये रिलेशन वेरीफाई करके शो कर रहे थे। यहाँ पे क्या काम होगा, यहाँ पे जैसे देखो आपको क्वेश्चन में है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ऐसा लिखा मिलेगा 1/4 और कामा -1। तो ये क्या है, इसमें से आपको गिवन है कि एक जो वैल्यू है वो सम ऑफ जीरोस की है और ये दूसरी जो वैल्यू है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू है। सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आपको ये गिवन है और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू ये गिवन है। ये दो चीज आपको गिवन है तो आपको ये बताना है, मतलब पॉलिनोमियल बताना है। तो देखो कैसे करेंगे।
तो यहाँ पे देखो, अगर हम इसको जीरोस फाइंड करते टाइम क्या लिखते थे, जीरो के इक्वल लिख सकते थे। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाता, जीरो हो जाता, है ना। अब यहाँ पे आप बताओ कि अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम ए से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपान ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू जीरो, ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर आप बताओ यहां से अगर हम लिखना चाहें, देखो हम क्या यहां से क्या फाइंड करना चाहते हैं कि हमको ये वाला फार्मूला कहीं ना कहीं मिल जाए तो हम अल्फा और बीटा इसमें पुट कर सकें। तो देखो माइनस बी बाई ए लाना, लेकिन यहाँ पे प्लस बी बाई ए है, तो क्या करेंगे, इस प्लस को क्या लिख सकते हैं, तो माइनस इंटू माइनस लिख सकते हैं। तो एक माइनस हमने ऐसे लिखा और ये माइनस बी अपान ए हो गया, ठीक। प्लस बी बाई ए का मतलब क्या हुआ, वही मतलब हुआ, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस फिर से ये हो जाएगा, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। और प्लस इसको लिख सकते हैं सी अपान ए इक्वल टू जीरो, ठीक है। वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था आपको, उसको हमने ऐसे लिख दिया। अब यहां से आप एक बात बताओ, ये आपका तो एक्स स्क्वायर है, माइनस है, ठीक है। माइनस बी बाई ए किसकी वैल्यू होती है, तो आप कहेंगे सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है। तो क्या हम माइनस बी बाई ए की जगह पे अल्फा प्लस बीटा रख सकते हैं, तो आप कहोगे हाँ रख सकते हैं। और यहाँ पे एक मिनट, ये यक्स यहाँ पे बचा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स प्लस, अब सी अपान ए फिर से किसका फार्मूला होता है, तो अल्फा इंटू बीटा का होता है। तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो, ये इतना हो गया। तो कहने का मतलब हम क्या, यहां से क्या मिला, एक्स स्क्वायर है ये माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, तो अल्फा प्लस बीटा है सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा क्या है, तो अल्फा बीटा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और ये इक्वल टू है जीरो के, ठीक है। तो वही पॉलिनोमियल था, उसको हमने अगर उसके जीरोस के फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू जीरो, ये आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां से हमको क्या पता चला कि अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता है तो हम वो पॉलिनोमियल बता सकते हैं। कैसे, इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में आपको गिवन है कि जो दो ये वैल्यू हैं, इनमें से जो फर्स्ट वाली है वो क्या है, सम ऑफ जीरोस है। तो सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा है 1/4, और सेकेंड वाली क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है अल्फा बीटा इक्वल टू -1 है। तो आपको वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो यहां से पता चल गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये होगा, तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे। तो क्या होता है फार्मूला, ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस की वैल्यू आपको तो पता है 1/4 हो गया, है ना। सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 इनटू क्या है, एक्स है, तो एक्स हो गया प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा होता है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1 है, तो -1 इक्वल टू 0 का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 2 का सेकंड पार्ट कर लेते हैं, बाकी भी ऐसे ही है। आपको इसमें कुछ नहीं करना, ये चीजें समझ में आ गई हैं कि कोई अगर पॉलिनोमियल है, अगर आपको उसका सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता हो तो पॉलिनोमियल ये इस फॉर्म का होता है। तो यहाँ पे फिर से जो फर्स्ट वैल्यू है वो क्या है, सम ऑफ जीरोस की है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2, ऐसा क्वेश्चन में गिवन गया है कि एक सम ऑफ जीरोस है, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा √2 हो गया, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा इक्वल टू 1/3 हो गया, ठीक है। अब वो पॉलिनोमियल बताना है कि वो पॉलिनोमियल था क्या। तो यहाँ पे देखो फिर से क्या करेंगे, इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो वो पॉलिनोमियल होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरोस। किसी क्वेश्चन में आपको अगर सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता है तो वो पॉलिनोमियल इस फॉर्म का होता है। इसको हम देख चुके हैं कैसे होता है। अब यहां पे देखो सिर्फ हमको वैल्यू पुट करनी है यहां से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, √2 है, √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/3 है इक्वल टू 0।
अब आप अगर पॉलिनोमियल ये लिख देंगे तब भी सही माना जाएगा कि सही है, लेकिन हम लिखना चाहते हैं इस स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पे अगर 3 LCM लोगे तो क्या हो जाएगा, 3 LCM हो गया और ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे 1 था तो ये हो जाएगा -3 इंटू में हो जाएगा। ठीक है, अब ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू 3 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये देखो आपको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म का है, तो यही आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल था जो फाइंड करना था। तो क्या हो गया 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस 1, यही आपका आंसर हो जाएगा।